आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह सीबीआई की रेड एक के बाद एक हो रही है उससे ये सवाल उठना लाजमी है। चाहे फिर हाल ही में हुई यूपी में खनन घोटाले की जांच हो जिसमें IAS बी चंद्रकला समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी और खनन घोटाले की जांच की आंच अखिलेश यादव पर भी आई। वहीं अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीबीआई रेड से अछूते नहीं रहे। 25 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे डी पार्क स्थित उनके घर पर सीबीआई ने दस्तक दे दी। सीबीआई छापा मारने उनके घर रोहतक पहुंची। जिस वक्त ये छापेमारी की गई उस वक्त हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ घर पर ही मौजूद थे। छापेमारी के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि साल 2004 से लेकर साल 2007 के बीच हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की थी उसे ही FIR में तब्दील किया गया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के रोहतक आवास समेत दिल्ली और NCR में 30 ठिकानों पर ये रेड घोटाले से संबंधित अधिकारियों के ठिकानों पर की जा रही है। पूर्व सीएम हुड्डा और अन्य के खिलाफ 2004 से 2007 के बीच हुए जमीन आवंटन से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर मामले दर्ज हैं। दरअसल पिछली सरकार हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों द्वारा हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिली भगत से गुरुग्राम में मनेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांव के किसानों को जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 900 एकड़ जमीन को औने पौने दाम पर खरीदने की बात सामने आई थी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहने के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे। उसी दौरान भूखंड फिर से नेशनल हेराल्ड की सहयोगी कंपनी AJL को प्लॉट आवंटन किया गया था। हालांकि उस पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया जिस पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई मामलों में शिकंजा कसा जा चुका है। हरियाणा के पंचकूला में प्लाट आवंटन मामले में बीते दिनों ही सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी मिली थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई की ये छापेमारी तब हुई जब हुड्डा जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला के पक्ष में प्रचार करने में व्यस्त थे। मतलब जींद की जंग में आखिरी दांव खेलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की रैली में हिस्सा लेने जाने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई की ये छापेमारी आगामी चुनाव को देखते हुए की जा रही है? क्योंकि बीते दिन कुछ दिनों में जो हुआ उसे देखकर तो यही लगता है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि जींद से ही हरियाणा की दशा तय होती है। इसलिए जींद उपचुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जसपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। जींद इनेलो का गढ़ माना जाता है। जींद में बीजेपी बहुत मजबूत नहीं रही। हालांकि निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत से बीजेपी का हौसला बुलंद है। उधर कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर हरीशचंद्र मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा को टिकट दिया है। 2014 चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी जींद में कमल नहीं खिला पाई थी। जींद सीट पर 12 बार हुए चुनाव में एक बार भी बीजेपी जीत नहीं पाई है। इसलिए बीजेपी के लिए यहां सबसे बड़ी चुनौती खाता खोलने की रहेगी। ये सीट इनेलो विधायक हरीशचंद्र मिड्ढा के निधन के बाद खाली हुई। आपको बता दें कि 28 जनवरी को जींद में मतदान होंगे। बहरहाल चुनाव का समय नजदीक है और राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपने अपने सियासी दांव चल रही हैं। लेकिन इस बीच सीबीआई की छापेमारी सवालों के घेरे में आती है। जहां यूपी में खनन मामले में सीबीआई रेड को बसपा सुप्रीमो मायावती ने षड्यंत्र करार दिया था। वहीं अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई की छापेमारी का चाबुक चल गया है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।